देखो अगर तो कनेक्टेड है तो करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप खुद भी तो सीख रहे हैं ना, तो कोशिश करो वही सिखाओ जो कि आपके भी काम आने वाला है। क्योंकि अभी आपका मेन गोल क्या है, देयर इज अ प्राइमरी गोल एंड देयर इज अ सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल इज टू क्रैक इट एंड सेकेंडरी गोल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज टीचिंग। तो अपने सेकेंडरी गोल को प्राइमरी गोल से कनेक्ट कर दो, वही पढ़ाओ जो कि आपके काम आने वाला है इसको क्रैक करने में। That's what I'm saying, बर्डन लेकर के मत करो, इसलिए मत करो कि वो टीचिंग करके कुछ होने वाला है। There are thousands of teachers जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और बहुत लोगों के लेक्चर्स फ्री में भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो कोई और ना कर रहा हो, तो वही करो जो आपके खुद के पहले काम आने वाला है। जैसे हम किसी फ्लाइट में जा रहे होते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना कि साथ वाले को मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, फिर अपने बच्चे को लगाना। तो ऐसे ही पहले अपना इंश्योर कर लो कि अगर तो ये पढ़ा करके आपको एक तरह का आपका रिवीजन हो रहा है, आपकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ रही है, तब तो ठीक है। बट अगर ये करके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने मेन गोल से, तो व्हाई आर यू डूइंग इट? तो फिर उसको छोड़ सकते हो, उसको 2 साल बाद कर लेना। अभी कौन सी लाइफ कहीं जा रही है, अगर फुल टाइम ही करनी हो टीचिंग तो 2 साल बाद कर लेना, जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ तो। ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। पहले समझना पड़ेगा कि किस्मत होती क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी x होती है। फिर जब वो नहीं होता है तो आप बीच में इस कॉन्सेप्ट को ले आते हो जिसको किस्मत बोलते हैं। राइट फ्रॉम डे 1 आपको पता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो वहां पर किस्मत का रोल बीच में नहीं आया। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो चीज समझने वाली है ना वो ये है कि आपकी होने की पॉसिबिलिटी डे 1 से ही आपके माइंड में क्लियर है कि अगर मैं अपना 100% भी एफर्ट करूंगी तब भी प्रोबेबिलिटी यही है। अगर 100% करूंगी तो, अगर 50 करोगे तो बात ही खत्म हो गई ना। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। इसमें बीच में हमको डेस्टिनी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोल किसने सेट किया? आपने खुद ही किया ना। तो कोई और गोल सेट कर लेते जहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, कोई इजियर एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते, तो फिर क्या आपकी किस्मत अच्छी हो जाती? अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जहाँ पर आपके साथ में लाखों लोग भाग रहे हैं, आपकी उस रेस को जीतने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम है उतनी ही कम यहाँ पर है। तो ये तो पता है ना इसमें किस्मत का क्या रोल है। किस्मत देखो कहाँ पर रोल प्ले करती है, मैं बता देता हूँ। आप कहीं पर जा रहे हैं, सिंपल रोड क्रॉस कर रहे हो, जेब्रा क्रॉसिंग पर सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो और सामने उधर रेड लाइट है, तो कायदे से गाड़ी को रुकना चाहिए। बट कोई गाड़ी है वो बहुत तेज चलाता हुआ आया और आ करके एक्सीडेंट हो गया, तो इसको आप बोल सकते हो किस्मत। और यू कैन कॉल इट कोइंसिडेंस कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि अगर 1 सेकंड पहले वो गाड़ी आती तो आप शायद इधर होते, 1 सेकंड बाद आती तो उधर होते। तो दैट इज बेसिकली कोइंसिडेंस कि एक पॉइंट पे जा करके वो एक्सीडेंट हो गया, वो इवेंट हो गया, दैट अकरेंस टुक प्लेस। तब आप कह सकते हो कि वो हो गया। एक्चुअल में वो इवेंट ही है, बट उसको अगर आप चाहो तो किस्मत का नाम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ फिजिकली, तो आप कह सकते हो मेरी किस्मत खराब थी। अभी बात करते हैं मेडिटेशन एज अ टूल to enhance your productivity for the examination that you want to crack. So what is meditation? That needs to be understood. Meditation का कोई पैटर्न नहीं होता है, उसके लिए किसी हैबिट को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हो गया कि आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो। आपके लिए मेडिटेशन का मतलब हो सकता है मे बी डांस और सिंगिंग और जस्ट वॉकिंग, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत खुली स्पेस हो और आप आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके वहां पर बैठे हुए हो और उस खुली स्पेस को देख रहे हो। ये भी हो सकता है आपके लिए मेडिटेशन। और ये भी हो सकता है कि कोई आ करके आपको बता रहा है कि आपको इतने घंटे आंख बंद करके बैठे रहना है और ये करना है, वो करना है, बट यू डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड स्टिल यू आर डूइंग इट। तो वो तो अननेसेसरी आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हो ना। एक तो पहले से ही आपके ऊपर प्रेशर है एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, विच इज एन इमेंस प्रेशर, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मतलब पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, जो भी आपका पास्ट है, यानी पिछले 4 अटेम्प्ट्स में जो फेलियर मिला है। ऊपर से एक नया प्रेशर आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया कि अब मेरे को डेली 1 घंटा बैठ करके ना मेडिटेशन करना है। दिस इज अ वेरी वेरी फूलिश अप्रोच जो ज्यादातर लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? किसी और की बातों में आकर के अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अब आपको भी अपने आप से पूछना है ज्यादा अच्छा क्या लगता है डांस में भी, बिकॉज डांस इन इटसेल्फ इज अ ब्रॉड कैटेगरी ना। डांस में कौन सा डांस? क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस। अब डांस करना ज्यादा अच्छा लगता है, डांस सीखना ज्यादा अच्छा लगता है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू तो उसको एज अ मेडिटेशन देख लो। तो अब आपको अलग से 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है अपने दिन में 1 घंटा आपने डांस सीखा, प्लस उसको सीखने के चक्कर में क्या हुआ, आपका पूरा कॉन्शियस माइंड वहां पर लग गया। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। आपने ध्यान दिया, कहां दिया? अपनी हॉबी पर दिया, डांस पर दिया। योर बॉडी, माइंड एंड सोल गेट्स कनेक्टेड टू दैट वन थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट वन एक्शन दैट यू आर टेकिंग। दिस इज मेडिटेशन। अब आप ध्यान में हो, ध्यान कर नहीं रहे हो। दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर हर्ड मेंटालिटी नहीं है? क्या आपकी फैमिली में नहीं है? क्या फ्रेंड सर्कल में नहीं है? फ्रेंड सर्कल में हम उसको नाम दे देते हैं पीयर प्रेशर, फैमिली में नाम दे देते हैं भाई सोसाइटी का अपना, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट।
करियर में भी है, कहाँ नहीं है। एक अथॉरिटी है, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, उसको क्वेश्चन कोई नहीं करता है। तो दिस थॉट दैट मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इज बेसिकली एक्टिंग एज एन अथॉरिटी इन योर माइंड, जो कहीं से आपने किसी की ऐसी बात सुन ली है जो एक पर्टिकुलर लेवल पर है, जिसको आप आइडल मानते हो। तो कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी लेक्चर में या कहीं ना कहीं किसी की बातों में आपने सुन लिया कि इट्स गोइंग टू हेल्प, तो आपके दिमाग में बैठ गया इट्स गोइंग टू हेल्प, बट यू आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट मेडिटेशन इज। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, हर जगह काम आएगा। क्वेश्चन करो व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान देना, ध्यान करना थोड़ा ही है। अभी आप ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर, यू आर इन मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन दैट मोमेंट, दैट इज मेडिटेशन। यही तो प्रैक्टिस है, और क्या है। अब ये आगे जाकर के कैसे आपको हेल्प करता है, आपके करियर में भी हेल्प करेगा, और आगे जाकर के जो स्पिरिचुअल जो इंक्वायरी है, यानी हु एम आई जो क्वेश्चन है, वहां पर भी हेल्प करेगा। क्योंकि वहां पर वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा कई सालों तक। हु एम आई जब आप अच्छे से समझ लोगे ना मेडिटेशन का मतलब क्या है, और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे। मेडिटेशन मीन्स माइंडफुलनेस, मतलब जो भी करना है ध्यान से करना है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। कि अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और मानो एक गिलहरी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्यों बार बार पेड़ पे जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, व्हाट इज शी डूइंग, तो आराम से वहां पर बैठो और देखते रहो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होने लग जाएगा। यू विल बी एबल टू बी विद योरसेल्फ without doing anything for that matter for hours and you will just be। अगर ये आप कर पाते हो तो आपके अंदर पेशेंस है। 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं। उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। लोगों को क्या है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी अटेंशन को बिजी रखने के लिए। उनको कोई गैजेट चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, या कोई एक्टिविटी चाहिए, या कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उनके अटेंशन को कंट्रोल कर सके। यानी उनकी जो अटेंशन है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, मान लो एक मोबाइल फोन के हाथ में, तब तो ठीक है। बट अगर ये मोबाइल फोन उनसे ले लिया तो उनको पता ही नहीं है अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल कैसे करना है। इसके लिए एक टर्म भी है जो यूज करी जाती है, दैट इज ADHD। बहुत कॉमन है आजकल। ये कहते हैं कि हर 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अलग अलग सर्वेज हुए हैं अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट ये बहुत कॉमन है आजकल जो देखा जा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, अपनी अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें नहीं आता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कुछ भी ऐसा होता है जो हमारा जो भी हैबिचुअल पैटर्न है उससे हट करके होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। वी गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट एंग्री। तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी गैजेट के, बिना पढ़ाई के, बिना टीवी के, बिना किसी पर्सन के, बिना किसी सपोर्ट के। जस्ट बी, और जो उस मोमेंट में हो रहा है बस उसको देख लो। और ऐसा नहीं है वो ही करना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे में बैठे हो तो ब्रेथ को ही देखते रहना है 1 घंटे तक। अरे नहीं, अगर इसी मोमेंट की बात करी जाए, इस मोमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ब्रेथ चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसको अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करने लग जाओ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। यहाँ पर AC चल रहा है, उसकी हवा को आप फील कर सकते हो। ये लाइट्स हैं ऊपर, पीछे एक स्क्रीन है, ये 2 मग्स पड़े हुए हैं, इसमें हर्बल टी है। इसका जो फ्लेवर है अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो इसमें एक मिठास है। तो इस तरह से जब आप इस मोमेंट में जो भी कुछ होता है उसकी तरफ अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही लाइफ में हर मोमेंट में अवेयर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आप ग्रॉस से सटल की तरफ जाने लग जाते हैं। तो दैट इज़ लाइक ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। तो जैसे ही देखना शुरू करते हैं अपने थॉट्स को, अब ये बहुत सटल हो गया। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, ग्रॉस से। अभी हमको यही अवेयरनेस नहीं है कि जो मग है ये स्टील का है, इसमें चमक रहा है, इसमें हमारी जो इमेज है वो दिख रही है। कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जिसकी तरफ हम अवेयर नहीं हैं। तो इतनी सटल चीज़ों की तरफ हम अवेयर कैसे हो सकते हैं, इसको ना बड़े आराम से अंदर सुनना होता है। मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही एक सटल ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर एग्जैक्टली मेरे क्या चल रहा है, और वो बोलने की वजह से क्या रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इस सब की शुरुआत होती है कुछ बोलने से। वो हम अपने अंदर बोलते हैं फिर बाहर बोलते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व इन सच अ वे
तब आप देख सकते हो द ओरिजिन ऑफ थॉट, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर थॉट और हाउ टू बी पॉजिटिव। व्हाट इज थॉट? एक फीलिंग पैदा कहाँ से होती है, इमोशन कैसे पैदा होता है, एक सेंसेशन कैसे जनरेट होती है अंदर ब्रेन के अंदर। दिस इज मेडिटेशन।